गुड मॉर्निंग इंडिया डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 21 मई 2021। 21 मई 2021 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं आज के मोटिवेशनल कोट की तरफ। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस पर ये जग हंसा है उसी ने आखिर में इतिहास रचा है। आइए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने महासागर निगरानी उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो हाल ही में चीन देश ने महासागर निगरानी उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। चीन ने हर मौसम में समुद्री पर्यावरण पर निगरानी रखने वाली प्रणाली बनाने के प्रयासों के तहत नए समुद्री निरीक्षण उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष कक्षा में स्थापित किया है। आइए चलते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में ईरान ने फरजाद बी गैस परियोजना से किसे बाहर किया है? तो हाल ही में ईरान ने फरजाद बी गैस परियोजना से भारत को बाहर किया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। अमेरिकी रोक के बीच चीन के साथ दोस्ती बढ़ा रही ईरान ने भारत को अरबों डॉलर का झटका दिया है। ईरान ने भारत का फरजाद बी गैस परियोजना से चलता कर दिया है। इस गैस फील्ड की खोज भारत की ONGC विदेश लिमिटेड कंपनी ने की थी। ईरान ने अब इस गैस फील्ड को खुद ही विकसित करने का फैसला किया है। आइए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक विधानसभा परिषद की स्थापना की घोषणा की है? तो हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य के मुख्यमंत्री ने एक विधानसभा परिषद की स्थापना की घोषणा की है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। विधान परिषद की स्थापना के बाद पश्चिम बंगाल विधायिका की द्विसदनीय प्रणाली वाला 7वां राज्य भारतीय राज्य बन जाएगा। मुख्यमंत्री बनर्जी और बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा वर्तमान में विधानसभा के सदस्य नहीं हैं। 1969 में संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा समाप्त किए जाने तक पश्चिम बंगाल में द्विसदनीय विधायिका प्रणाली थी। आइए चलते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर सिमोर्ग बनाया है? तो हाल ही में ईरान देश ने अपना सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर सिमोर्ग बनाया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसको इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। ईरान ने सिमोर्ग नाम के एक नए सुपर कंप्यूटर का अनावरण किया है, जो देश के अब तक के पिछले सुपर कंप्यूटर से 100 गुना अधिक शक्तिशाली होगा। सुपर कंप्यूटर को तेहरान के अमीर कबीर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार 2009-10 से 2020-21 के बीच पूरे भारत में ट्रेन से कटने से कुल कितने हाथियों की मौत का आंकड़ा बताया गया है? तो हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार 186 हाथियों की मरने का आंकड़ा बताया गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। असम आता है इसमें नंबर 1 पर, जिसमें हाथियों की मरने की संख्या 62 है। पश्चिम बंगाल आता है दूसरे नंबर पर, जिसमें इसकी संख्या 57 है। उड़ीसा आता है तीसरे नंबर पर, जिसमें हाथियों की मरने की संख्या 27 है। और उत्तर प्रदेश आता है चौथे नंबर पर, जिसमें अभी तक केवल एक हाथी की मौत हुई है। आइए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सबमरीन केबल सिस्टम के निर्माण करने की घोषणा की है? तो हाल ही में रिलायंस जियो कंपनी ने सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सबमरीन केबल सिस्टम के निर्माण करने की घोषणा की है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। रिलायंस इंडस्ट्रीज की दूरसंचार इकाई रिलायंस जियो भारत और आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सबमरीन केबल प्रणाली बिछाने में जुटी है। कंपनी ने इसके लिए विश्व के कई प्रमुख वैश्विक साझेदारों और विश्व स्तरीय सबमरीन केबल आपूर्ति सबकॉम के साथ हाथ मिलाया है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किराए पर गोदाम लेने के लिए कौन सा सबसे महंगा शहर है? तो हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किराए पर गोदाम लेने के लिए लंदन सबसे महंगा शहर है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ।
किराए पर गोदाम लेने के लिए लंदन दुनिया का सबसे महंगा शहर है, जिसमें मूल्य वृद्धि हांगकांग और सैन फ्रांसिस्को से आगे निकल गई है। रियल एस्टेट फर्म कुशमैन एंड वैकफील्ड पीएलसी के आंकड़ों के अनुसार 2020 में यूके की राजधानी में रसद संपत्तियों की कीमत $24.90 प्रति वर्ग फुट है, जो एक साल में 13% बढ़ गई है। इस बीच हांगकांग में किराए 2020 की तुलना में लगभग 10% कम थे, जबकि सैन फ्रांसिस्को मोटे तौर पर लगभग उतना ही रहा है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड में नामित निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड में नामित निदेशक के रूप में वंदिता कोल को नियुक्त किया गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। बैंक ऑफ इंडिया ने शेयर बाजारों को बताया कि सरकार ने वंदिता को तत्काल प्रभाव से बैंक के निदेशक मंडल यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपने प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है। बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड में कुल 8 सदस्य हैं, जिनमें बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ अतनु कुमार दास, उसके 4 अधिकारी निदेशक, सरकार एवं रिजर्व बैंक के एक नामित निदेशक और एक शेयर धारक निदेशक शामिल हैं। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1250 करोड़ रुपए के कोविड राहत पैकेज की घोषणा की है? तो हाल ही में कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री ने 1250 करोड़ रुपए के कोविड राहत पैकेज की घोषणा की है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। इस राहत पैकेज के तहत ऑटो और टैक्सी ड्राइवर, फिल्म लाइन के वर्कर्स, फुटपाथ पर सब्जी फूल बेचने वालों आदि को सीधे नगद सहायता देने की घोषणा की गई है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाल ही में भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो हाल ही में भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का शुभारंभ पुणे में हुआ है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। यह सुविधा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के सहयोग से लॉन्च करी गई है। कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का ऑनलाइन उद्घाटन शनिवार को 15 मई 2021 की सुबह 11:30 बजे किया गया था। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता MCCIA के अध्यक्ष सुधीर मेहता ने करी थी। प्रशांत गिरवने MCCIA के महानिदेशक हैं। MCCIA की फुल फॉर्म क्या है? द महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में पंजाब सरकार ने 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हर गांव को कितने लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की है? तो हाल ही में पंजाब सरकार ने 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हर गांव को 10-10 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। कैप्टन अरविंदर सिंह ने 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने वाले हर गांव को 10 लाख रुपए के विशेष विकास अनुदान देने की घोषणा की है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में वैध आपके द्वार योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो हाल ही में वैध आपके द्वार योजना मध्य प्रदेश राज्य ने शुरू की है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। सरकार की वैध आपके द्वार योजना के तहत आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सक फिलहाल टेलीमेडिसिन के जरिए कोरोना मरीजों की मदद करेंगे। वीडियो कॉल के जरिए काउंसलिंग करने के साथ परामर्श इन्हें दिया जाएगा। इसके बाद ये लोगों की मदद करेंगे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 20 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया है? तो हाल ही में 20 मई को विश्व भर में विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाया गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। यह दिन 20 मई 1875 को पेरिस में मीटर कन्वेंशन नामक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर करने की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भार और माप ब्यूरो बनाया गया था। मेट्रोलॉजी का अर्थ क्या है? माप विज्ञान। आइए इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहे डार्विन ऑर्क किस देश में स्थित है? तो हाल ही में खबरों में रहे डार्विन ऑर्क इक्वाडोर देश में स्थित है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। वाइल्ड लाइफ के शौकीनों के बीच लोकप्रिय गोलपागोस द्वीप पर एक प्राकृतिक हादसा हो गया है। यहाँ स्थित पत्थर की मशहूर संरचना डार्विन और कटाव के कारण भरभराकर गिर पड़ी है। इस बात की जानकारी इक्वाडोर के पर्यावरण मंत्रालय ने दी है। आइए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में हुए एक बैठक के अनुसार भारत और मंगोलिया के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम कब तक जारी रहेगा? तो हाल ही में हुई बैठक के अनुसार भारत और मंगोलिया के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान का कार्यक्रम 2030 तक जारी रहेगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। भारत और मंगोलिया के मध्य सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम वर्ष 2023 तक जारी रहेगा। वर्ष 2015 में पहली बार अपनी एक्ट ईस्ट नीति के तहत भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा मंगोलिया की यात्रा की गई थी। आइए चलते हैं कल के क्विज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा कल का क्विज था, हाल ही में ऑक्सी केयर सिस्टम को किस संगठन ने विकसित किया है? तो हाल ही में ऑक्सी केयर सिस्टम को DRDO ने विकसित किया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं कल के क्विज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा कल का नेक्स्ट क्विज था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आवासीय स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है? तो हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने आवासीय स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं आज के पहले क्विज की तरफ। आज का हमारा पहला क्विज है, हाल ही में कितने वर्षों के बाद कॉमन सारस पक्षी आइलैंड वापस लौटा है? ऑप्शन नंबर ए है 200, ऑप्शन नंबर सी है 100, ऑप्शन नंबर बी है 300, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। आपको इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में देकर के बताना है। आइए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्विज की तरफ। आज का हमारा नेक्स्ट क्विज है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सब्जी के लिए मोमो मार्केट का शुभारंभ किया है? ऑप्शन नंबर ए है बिहार, बी है हरियाणा, सी है मणिपुर और डी है इनमें से कोई नहीं। आपको इसका भी आंसर हमको कमेंट बॉक्स में देकर के बताना है। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के 30+ करंट अफेयर की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इफ यू लाइक अवर वीडियो देन सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।